शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चंबा जाते समय नूरपुर स्थित वन विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय महाजन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर केवल 7% थी, जो आज बढ़कर 99.30% हो चुकी है। उन्होंने इसे सभी सरकारों और प्रदेशवासियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताते हुए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है और चरणबद्ध तरीके से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। पहले चरण में 150 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जिनके लिए अलग शिक्षक कैडर बनाया जाएगा। इसके तहत लगभग 3500 से 4000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि जल्द ही टीजीटी, संस्कृत और कला अध्यापकों की भर्ती भी होगी। रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2021 में शिक्षकों की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति और अब तक लगभग 8500 पद भरने के बाद प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर नई तकनीक और शिक्षा प्रणाली से सीख सकें। पेपर लीक मामलों पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाली कुछ वित्तीय सहायता बंद होने और अन्य कारणों से चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग के लिए 9000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का लगभग 18% है। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सहायता राशि देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार संसाधनों को मजबूत कर रही है और पात्र महिलाओं को यह राशि चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर एएसपी डीसी वर्मा, तहसीलदार राधिका सैनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदेश ढडवाल, नगर परिषद नूरपुर की अध्यक्षा नीति महाजन सहित कई जनप्रतिनिधि, शिक्षक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत अच्छा उपलब्धियां हासिल की है और ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान भी हमारी, मैं समझता हूँ, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और चाहे साक्षरता की बात हो, एक वो भी हिमाचल था। अगर हम 1947 की बात करें कि जहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर आप बात करेंगे, साक्षरता दर की बात करेंगे, हम अंतिम स्थान पे थे, जहाँ राष्ट्रीय औसत, नेशनल एवरेज लगभग आपकी 13% के आसपास थी। उस वक्त हिमाचल की जो आपकी लिटरेसी रेट थी वो मात्र 7% थी। और अगर तो हम महिला वर्ग की बात करेंगे तो मात्र 2% आपका लिटरेसी रेट है। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। निरंतर हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार के बाद जो एक सोच बनी, एक प्रायोरिटी बनी, आज ये हम सब के लिए गर्व की बात है, समस्त हिमाचल वासियों के लिए। जहाँ साक्षरता की बात आती, हिमाचल प्रदेश पूरे राष्ट्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। गोवा और आपका हिमाचल प्रदेश 99.30%, यानी ये समझिए कि 100% साक्षर हमारा प्रदेश हो चुका है। चाहे आप समस्त हमारे 12 ज़िलों की बात करें, जो हम सब के लिए बहुत उपलब्धि है। और अभी जो राष्ट्रीय औसत आपकी 13% का, मैंने 1947 का एग्जाम्पल दिया, अब लगभग 77% के आसपास है। और मैं समझता हूँ उसके लिए सभी जो हमारी सरकारें रही उन्होंने एक प्रायोरिटी दी। लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता रही है। आपने देखा होगा हमारे सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट में कमी आ रही थी। वर्तमान सरकार ने इन 3.5-4 वर्षों में बहुत से ऐसे निर्णय लिए, हालांकि कई दृष्टिकोण से वो कठोर भी हो सकते थे, लेकिन वो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा हमारी शिक्षा व्यवस्था का था। क्लास 1 से इंग्लिश को प्रारंभ करना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो हज़ारों की संख्या में जो आपके पद रिक्त थे उनको भरने की मुहिम हमारी सरकार ने छेड़ी। आप जानते कि वर्तमान सरकार कई तरह की वित्तीय समस्याओं से जूझ रही है।
चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, 2023-25 एक तरह से शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। और आपने देखा हो कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल के अस्तित्व में आने के उपरांत हमेशा सभी केंद्र की सरकारों ने हमको दिया, लेकिन ये वर्तमान केंद्र की सरकार के कार्यकाल के दौरान उस पर रोक लगी। जो आपकी लोन लिमिट थी, क्योंकि हमने ओपीएस दिया कर्मचारियों को, उसमें भी कटौती की गई। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जो आपके जिसमें कोई कैप नहीं हुआ करता था, उसमें भी कैप लगा दिया। आपका जो जीएसटी पर जो कंपनसेशन हर प्रदेश सरकार को मिला करता था, 2022 के उपरांत उस पर भी विराम लगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की थी, और विशेषकर शिक्षा की अगर मैं बात करूंगा, मैं धन्यवादी हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री का, सभी काबीना अपने सहयोगियों का, कि हमें शिक्षा के लिए वर्तमान अगर आप बजट पे भी नज़र डालेंगे, लगभग आपका 18% टोटल जो बजट है आपका 56,000 करोड़ के आसपास, उसमें से लगभग कोई 9,600 करोड़ के आसपास हमें शिक्षा को मिला है। और हज़ारों की संख्या में पद भरेंगे, और ये पद आपके कमीशन के द्वारा, उदाहरण के तौर पे अगर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कॉलेज कैडर की, उनसे लेके कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल से लेके जो एक टॉप पोस्ट होती है आपके कमीशन के द्वारा, वहाँ से लेके हज़ारों की संख्या में मैं समझता हूँ टीजीटी जेबीटी आपके ये पद भरेंगे। और उसका एक परिणाम था जो नैस की रैंकिंग में 2021 में हम काफ़ी पीछे आ चुके थे, 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। उसमें कारण ये भी था कि हमारी विदाउट टीचर स्कूल्स, हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। आज वर्तमान में हमारी काफ़ी इसमें कमी आई है, और लगभग अगर बैच वाइज रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, 4,000 से अधिक हमने बैच वाइज रिक्रूटमेंट किया। उसका कारण ये भी था क्योंकि आपका चयन आयोग था, या जिसको पहले हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में जो स्थित है, वहाँ पर कई तरह की अनियमितताएँ हुई, उस पर वो कार्य नहीं कर रहा था, फंक्शनल नहीं था। तो हमारे पास एक ऑप्शन थी बैच वाइज, और उसके माध्यम से कोई 4,000 टीचर्स हमने टीजीटी सीएनबी आपकी जीबीटी रखे हैं। इसी तरह से आपके स्कूल कैडर के जो हमारी सरकार के द्वारा कमीशन के द्वारा लगभग कोई 600 के आसपास पीजीटीज को नियुक्तियाँ मिली। अगर आप पिछली जयराम जी की सरकार के कार्यकाल पर नज़र डालेंगे, संख्या 500 से कम थी। और अभी भी लगभग कोई टोटल जो अभी तक हमारी नियुक्तियां हो चुकी है, लगभग हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, उसमें लगभग टीचर पूरे हिमाचल प्रदेश में 21-2200, और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जो हमें स्वीकृति मिली है 21-2200 में, अभी तक 21-2200 है टोटल। उसमें से आधी जो सेंक्शन है वो हमारे 3.5-4 वर्षों के दौरान मिली है। तो इन सभी बातों के सार्थक परिणाम भी आए, चाहे सीबीएसई स्कूल्स को प्रारंभ करने की बात थी, चाहे मैं समझता हूँ एक्सपोजर विजिट की बात हो, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे थे, नामात्र हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार हुआ, पूरे राष्ट्र में प्रथम बार हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी विजिट्स हमने अरेंज की। हमारे मेधावी छात्र, विशेषकर जो हमारे फार फ्लंग एरिया है, चाहे हम चंबा ज़िला की बात करें, चाहे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे कुल्लुआनी की बात करें, वहाँ से हमारे बच्चों को बाहर जाने का अवसर मिला। आपकी बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर की, हमारी कंट्री लेवल की आपकी संस्थाएं थी, उनके साथ समझौते किए ताकि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे हमें अच्छी, मैं समझता हूँ, जानकारी मिले। चाहे आप उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनेस्को की बात करें, चाहे हम देवी संस्थान की बात करें, कंट्री लेवल पे भी बहुत मैं समझता ऐसी समझौते हुए जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो और उसके परिणाम आए। जैसे नैस की बात, और नैस का आपका कोई एक तरह का कोई प्राइवेट सर्वे नहीं होता, ये सर्वेक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, जो हम 2021 में 21वें स्थान में पहुँचे थे। आज इन 3.5-4 वर्षों में जो प्रयास किए गए और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमने जो कार्य किया है, आज स्टेट्स में हमारी रैंक 21वें स्थान से अब 3rd आ चुकी है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ को इंक्लूड करें, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज आपकी जो केंद्रीय शासित प्रदेशों को कई तरह की एडवांटेजेस है, हमारा इतना फार फ्लंग पहाड़ी क्षेत्र है, अगर चंडीगढ़ हमारे से कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव उनके रिजल्ट्स हमारे से बेटर होंगे। अगर उनके साथ हम तुलना करेंगे तो टॉप 5 में हम आते हैं। अगर हम स्टेट्स की ही बात करेंगे तो स्टेट्स में हम टॉप 3 में हिमाचल प्रदेश की गिनती होती है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी एक महत्वपूर्ण मानक है, मापदंड है, वहाँ पर भी हम 18वें स्थान से, वहाँ भी टॉप 5 स्टेट्स में आप वहाँ पर भी अपना स्थान बना चुके हैं। लिटरेसी के आंकड़े मैंने पहले आपको दे दिए। ड्रॉप आउट हमारा मिनिमम है पूरी कंट्री लेवल के जो आपके आंकड़े हैं, और इसी तरह से इनरोलमेंट रेशियो हमारा सर्वाधिक है कंट्री लेवल पे, और विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक तो हम कह सकते हैं कि 100% हमारा इनरोलमेंट रहती है। तो जो भी मानक है उसमें मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और
निश्चित रूप में हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश होती है, तो उसके लिए आगे भी मैं समझता हूँ हम वचनबद्ध हैं।